हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का अपना लेक्चर है वो एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे आज अपन। वो है नियंत्रण और समन्वय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे बॉडी को कैसे नियंत्रण करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रक्रिया के बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको ब्रेन से कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, साथ में इसके अंदर जो है कुछ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उससे कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सब अपन बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम बात करें यहाँ पे इस चैप्टर का, इस अध्याय के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। वो है आपका यहाँ पे, वो है आपका पहला यहाँ पे तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे हम, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो है तंत्रिका जो कोशिका है, देखो जिसको कि हम न्यूरॉन न्यूरॉन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अपन मस्तिष्क एवं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु की सुरक्षा, मतलब उसका कैसे प्रोटेक्शन होता है, ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे पौधों में समन्वय मतलब कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पादप हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जंतुओं में हार्मोन्स ये भी पढ़ लेंगे यहाँ पे अपन। उसके बाद यहाँ पे हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, और उनके कार्य पढ़ेंगे। कौन कौन सा हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, उसका क्या क्या कार्य है, वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये देखिए ये अपना न्यूरॉन है। ये क्या है, न्यूरॉन कोशिका है, जो अपना तंत्रिका तंत्रिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन कोशिका। और ये अपना ब्रेन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का अपन लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जब चैप्टर शुरुआत करते हैं, शुरुआती में यहाँ पे एक टर्म आता है, उसको अपन बोलते हैं उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है। अब बहुत ही अच्छे से डायग्राम यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे आप ऊर्जागिरी यूट्यूब चैनल पे गए। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे गए, और जैसे आप वीडियो देखे यहाँ पे, मतलब कि वीडियो आपके सामने आया, आपकी आंखों के सामने वीडियो आया, तो क्या किए, आपका आंख वीडियो को देखा। ठीक है, और इसका मैसेज भेजा कहाँ पे, आपके स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। ठीक है, आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ अगर ये वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एकदम रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ से क्या हो गया, अगर आप एक अट्रैक्ट कर लिया, तुरंत लाइक कर दिया, आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, बिना सोचे। ठीक है, ये आपका कौन काम किया, यहाँ पे आपका स्माइल कॉर्ड काम किया। और फिर आप सोचे यहाँ दिमाग से कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फिर आप मतलब कि तरह से डिसीजन लिए अपने दिमाग से। ठीक है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे अपना ब्रेन करता है डिसीजन मेकिंग। ये बिना डिसीजन मेकिंग के ही स्माइल कॉर्ड जब यहाँ पे ये मैसेज भेजेगा, फिर से यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, इसके थ्रू इफेक्टर को, हमारे हैंड को, और हैंड हमारा क्लिक करेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ब्रेन ये जो स्पाइनल कॉर्ड करेगा, मेरे जो भेजेगा मैसेज, ये बिना सोचे समझे, ठीक है, रिफ्लेक्ट क्विक करेगा। जैसे आंख के सामने से हाथ करेंगे, आंख बंद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, बिना सोचे यहाँ पे क्या करेगा, ये बिना डिसीजन के मैसेज भेजा यहाँ पे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड करता है, इसको अपन रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और ये फ्लेक्स आर्क के थ्रू ये देता है यहाँ पे। ठीक है, अगर डिसीजन यहाँ पे मेक किया, मतलब कि कैसा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये सब सोचे आप। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक किए यहाँ पे, यहाँ पे कौन काम किया, हमारा ब्रेन काम किया। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा वीडियो हो गया, जिसको अपन ने देखे, आप ये जो आपका रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर क्या होता है, हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है, हमारा 5 सेंस ऑर्गन है ना, वो सब क्या है, हमारे बॉडी का रिसेप्टर है, जो हमारे अगल बगल जो भी चीजें हैं उसको देख के क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है ब्रेन के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या करेगा, रिसीव करेगा हमारे मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंख क्या किया, वीडियो को देखा और मैसेज भेजा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन है। ये जो न्यूरॉन होगा इसको सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। यहाँ से मैसेज भेजा हमारा सीएनएस में, इसके ये जो बोलते इसको बोलते सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, आगे चल के पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ गया, उसके बाद मैसेज जो आया यहाँ पे मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया यहाँ पे हमारे इफेक्टर पे, हमारे हैंड पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, उसके साथ आप क्लिक किए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो इसी बात पे आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब देखिए ये जो उद्दीपन स्टिमुलाई होता क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं पहले क्या कर रहा है, सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप क्या करता है, अनुक्रिया, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, पर्यावरण में कोई भी चीजें हो रही है उसको देख क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब देखिए यही रिस्पॉन्स जो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उसे क्या करते हैं, उद्दीपन करते हैं। किसको उद्दीपन करेंगे, ये जो पर्यावरण के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश है, उष्मा है, ठंडा है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पर्श है, मतलब स्पर्श मतलब टच, किसी को छुए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब स्टिमुलाई है। प्रकाश को देख के हमारा मतलब प्यूपिल डायलेट होता है, ये करता है, प्रकाश की सहायता से हम कोई चीज को देखते हैं। ठीक है, जैसे उष्मा है, कोई चीज हीट है, उसको छुएंगे तुरंत हाथ हटाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो आपका उष्मा है, हीट है, ठंडा है, ध्वनि, ये सब क्या स्टिमुलस हो गया, मतलब कि उद्दीपन हो गया। ठीक है, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, अनुक्रिया करते हैं।
ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा स्टिमुलाई क्या होता है। पर्यावरण में कोई भी चेंज, जैसे कि वीडियो को देख के आप क्या कि आपका जो एक्शन हुआ यहाँ पे, ये वीडियो आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया स्टिमुलाई। ये वीडियो क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टिमुलाई। ठीक है, और ये जो आप काम किए यहाँ पे, मतलब कि सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को। ठीक है, आप देखिए, सोचिए यहाँ पे सब्सक्राइब किए, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, मतलब कि अनुक्रिया हो गया। रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। ये क्या हो गया, ये अपना अनुक्रिया हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। आप अनुक्रिया दिखाए। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम, कह रहा है कि जंतु में नियंत्रण और समन्वय, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। हम जंतु में यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे नियंत्रण और समन्वय स्थापित हो रहा है जंतु के अंदर, वहां देखते हैं। देखिए, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्र के द्वारा होता है। ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है ना, इसके लिए दो सिस्टम जो काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। एक तो हमारा करता है नर्वस सिस्टम, और एक करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, जो कि न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तंत्रिका ये जो है न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूरॉन कोशिका है, इसका ये एक्सोन वाला पार्ट है। ठीक है, इस तरह से हमारा तंत्रिका तंत्रिका ये होता है, और यहाँ पे नर्व एंडिंग होता है। ठीक है, अर्थ में, और यहाँ पे ये डेंड्राइट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा, ये न्यूरॉन कोशिका है। ये क्या है, और ये हमारा सेल बॉडी हो गया। ये न्यूरॉन कोशिका है। ठीक है, ये न्यूरॉन कोशिका से मिलके क्या बनता है हमारा तंत्रिका तंत्र। यहाँ ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड साथ में तंत्रिका तंत्र के साथ काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में अलग अलग है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, ऐसे ऐसे अलग, जैसे ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, ये सब बहुत सारा क्या हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो उसको उससे मिल क्या बनता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जहां से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा हार्मोन। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेगा, यहाँ पे हार्मोन्स निकलेगा, हार्मोन्स। और ये तो ये जो होगा, ये क्या बनाएगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाएगा, मतलब कि अंतःस्रावी तंत्र बनाएगा। और ये हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक है गाइस, तो ये दोनों मिलकर तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों मिल क्या करता है, किसी भी जंतु में क्या करेगा, नियंत्रण और समन्वय को कंट्रोल करेगा, मतलब इनको मतलब करवाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे हम तंत्रिका तंत्र का। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नर्वस सिस्टम का। ये जो नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका एवं पेशीय उत्तक द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, तंत्रिका तंत्रिका उत्तक काम करेगा, साथ में यहाँ पे कुछ मसल्स वर्क करेगा। ठीक है, द्वारा प्रदान किया जाता है हमारा कौन सा, जो ये जो नियंत्रण और समन्वय है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये किसके द्वारा होगा, इस सिस्टम में तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका तंत्र के अंदर में यहाँ पे तंत्रिका और पेशीय उत्तक के द्वारा होगा। तंत्रिका तंत्र जो है, अब देखिए, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल से बना होता है। बिल्कुल सही बात है, यह हमारा ब्रेन होगा, ये हमारा ब्रेन हो गया, और यहां से निकलेगा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत सारा ये भी क्या है, न्यूरॉन्स का गुच्छा ही तो है। ये सब क्या है, यहाँ भी क्या होगा, न्यूरॉन्स, ढेर सारा न्यूरॉन्स होगा, आपस में जुड़ा रहेगा सारा न्यूरॉन्स। क्या होगा, यहाँ पे सारा न्यूरॉन्स जुड़ा होगा, यहाँ भी न्यूरॉन्स का गुच्छा होगा। और इसको बोलेंगे जो हमारे सेंटर पे है, हमारे बॉडी के सेंटर पे, जैसे कि यहाँ ब्रेन हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड भी क्या हो गया, हमारे पीठ के एकदम सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे जो न्यूरॉन्स निकलेगा बाहर, इससे क्या होगा, बॉडी में पूरा न्यूरॉन्स निकला होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसे में ये सब क्या हो गया, देखिए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन का जाल ही तो है। ये क्या है, न्यूरॉन्स का जाल है, मतलब कि ये जो तंत्रिका कोशिका है उसका क्या है, ये इसका क्या है, संगठित जाल है का बना होता है। यह सूचनाओं का क्या करता है, विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, सूचनाओं क्या करेगा, विद्युत आवेग के द्वारा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, किसके द्वारा ले जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा क्या होगा, हमारे बॉडी में एक पार्ट से, एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र के अंदर ये सब होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि अब एक शब्द आता है वहां पे, ग्राही, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, देखिए जो हमारा सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन कितना है हमारा, 5, जिसको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। ये कितना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन कितना है हमारा, 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन सा हो गया, कान, आंख, त्वचा, नाक, जीभ, ये सब क्या है हमारा, ये सेंस ऑर्गन है, जो क्या करता है, बाहर की किसी स्टिमुलस को, ठीक है, बाहर से स्टिमुलस क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, उद्दीपन को क्या करता है, रिसीव करेगा। ठीक है, उसका फिर रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलकर देता है। ठीक है, ये हो गया। तो ग्राही क्या होता है, तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। ये क्या होता है,
तंत्रिका कोशिका कुछ सिरा होता है जो हमारा सेंस ऑर्गन में जुड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कोई स्टिमुलस आएगा, इस हिसाब से क्या होगा, हमारा प्रक्रिया करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स दिखाएगा हमारा बॉडी। अब देखिए, ठीक है, अभी हम बात करें यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा कान। जैसे कान का काम क्या हो गया, कान क्या हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया। इसका काम क्या हो गया, सुनना, शरीर का संतुलन बनाना। इसका प्राइमरी काम है संतुलन बनाना, ध्यान रखिएगा। सब मेन काम क्या है कान का, वो बॉडी का बैलेंस करना। ईयर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे आपको कैसे बैलेंस करता है बॉडी को। तो मेन काम हो गया कान का बैलेंस करना। सेकेंडरी काम है सुनना, ठीक है। कान का मेन काम क्या है, बॉडी को बैलेंस करना, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आंख है। आंख क्या करता है, प्रकाश ग्राही, मतलब कि यहाँ पे लाइट को ऑब्जर्व करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा और साथ में यहाँ पे देखने का काम करेगा। त्वचा क्या करेगा, ताप ग्राही, मतलब कि हीट, यहाँ पे क्या करेगा, हीट रिसेप्टर होता है यहाँ पे, मतलब हम हीट को, उष्मा कुछ मतलब कि पता कर सकते हैं, गर्म चीजें गर्म है या ठंडा है, ठीक है। गर्म ठंडा का यहाँ पे हेल्प मिलेगा। स्पर्श, इसे टच कर सकते हैं, टच रिसेप्टर होता है हमारे त्वचा के अंदर, ठीक है। फिर नाक है यहाँ पे क्या, घ्राण ग्राही, गंध या पता लगाना, किसी का गंध पता लगाते हैं यहाँ पे हम। जीभ में क्या हो गया यहाँ पे, ये रस संवेदी ग्राही होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रस संवेदी, इसके अंदर क्या, कैसा रिसेप्टर होगा, इसके अंदर जो रस को मतलब कि यहाँ पे जो किसी लिक्विड वाला पार्ट को क्या करेगा, ये मतलब रिसेप्टर वहां पे होता है। और ये स्वाद का पता लगाता है, क्या करता है, ये स्वाद का पता लगाएगा। नाक के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, यहाँ पे याद रखिए, घ्राण ग्राही। इसके अंदर क्या होता है, जीभ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो रस संवेदी ग्राही होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। ये हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा क्या करता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, ताप ग्राही होगा, इसके अंदर क्या होगा, ताप ग्राही होगा, ठीक है। ये प्रकाश ग्राही, आंख के अंदर क्या हो गया, ओस्मो रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। ये देखिए, ये अपना क्या है, ये अपना न्यूरॉन है। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र का क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। और इसी कोशिका से मिलकर पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। और नर्वस सिस्टम, ये जो हमारा न्यूरॉन है, इसके अंदर देखिए, ये जो हमारा बाहर बाहर निकला होता है इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको अपन बोलते हैं, ये हमारा ध्रुमिका, क्या ये, इसको है ध्रुमिका, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्रॉन। और ये हमारा सेल बॉडी, इसको कोशिका काय बोलते हैं, सेल बॉडी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेल बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और इस सेल बॉडी के अंदर क्या है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये मेन सेल इसका ये हो गया। और ये क्या करता है, ध्रुमिका क्या करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, क्या करता है इंफॉर्मेशन को, ये क्या करता है, कोशिका काय से निकले वाली धागे जैसी संरचनाएं होती है, यहाँ से निकल धागे जैसी संरचनाएं, ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुमिका बोलते हैं, मतलब कि डेंड्राइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो सूचना को क्या करता है, प्राप्त करता है, रिसीव करता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, सेल बॉडी की तरफ भेजेगा, रिसीवर क्या करेगा, सेल बॉडी की तरफ भेजेगा, रिसीवर क्या करेगा, सेल बॉडी की तरफ भेजेगा इंफॉर्मेशन को, सूचना को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल बॉडी, हमारा जो सेल बॉडी है, न्यूरॉन का वह भाग होता है जिसमें क्या होगा, केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा। देखिए ये केंद्रक है ना यहाँ पे, वो भाग जो जिसमें केंद्रक होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेल बॉडी कहलाएगा, कोशिका काय कहलाता है, ये सेल बॉडी कहलाता है। डेंड्राइट्स के माध्यम से अन्य न्यूरॉन से सूचना क्या करता है, प्राप्त करता है। डेंड्राइट्स के माध्यम क्या, ये ध्रुमिका के माध्यम से क्या करेगा, ये सूचना को प्राप्त करता है, कौन, सेल बॉडी, ठीक है। और सूचना को कहां भेजेगा, फिर यहाँ ये वाला पार्ट जो है एक्सोन है, ये क्या है, ये वाला पार्ट जो हमारा वो है एक्सोन, क्या ये एक्सोन है, उसको तंत्रिका काक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, एक्सोन। एक्सोन क्या करता है, ये सूचना को विद्युत आवेग को, सूचना के विद्युत आवेग मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है को क्या करता है, कोशिका से दूर न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है, ठीक है। दूसरे न्यूरॉन क्या, दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक, यहाँ एक और न्यूरॉन होगा, ठीक है, जहां पे जो इससे आगे मैसेज को ले जाएगा, तो वहां तक पहुंचाएगा कौन, हमारा एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे न्यूरॉन का, वो कौन कौन सा है, वो हमारा ध्रुमिका हो गया, देखिए ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का ये वाला पार्ट जो है सेल बॉडी, ये हो गया एक्सोन हो गया, ये सेल बॉडी है। और सेल बॉडी से कुछ धागा लाइक संरचना इस तरह से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्रुमिका या डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुमिका, डेंड्रॉन बोलेंगे। और यहाँ ये वाला बड़ा वाला पार्ट, ये जो है मोटा, ये क्या हो गया, ये एक्सोन हो गया, ठीक है, जो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को दूर ले जाएगा, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन तरफ ले जाएगा। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है हमारा डेंड्रॉन, जो है इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी के तरफ लाता है, क्या करेगा, सेल बॉडी के तरफ लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नर्व एंडिंग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एंडिंग पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा कोई और न्यूरॉन होगा, इस तरह से क्या होगा, दूसरा कोई और, उसका डेंड्राइट यहाँ पाएगा, और इसके डेंड्राइट के बीच में कुछ स्पेस, उसको बोलते हैं
सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स बोलते हैं। यहाँ फिर इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा और इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, फिर ये न्यूरॉन के अंदर फिर बाहर जाएगा, दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, इस तरह से आगे चलते जाता है। ठीक है, ये हो गया ध्रुमिका, ठीक है, और कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये तीन मुख्य पार्ट हम यहाँ पे किसका? न्यूरॉन का देखे हम। न्यूरॉन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। किसका? इसका मतलब कि नर्वस सिस्टम का। ठीक है गाइस, चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सिनेप्स, अंतर्ग्रंथन। ये क्या होता है? यह तंत्रिका के अंतिम सिरे पर अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य पे मतलब रिक्त स्थान होता है। देखिए हम बोले ना, ये देखिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये क्या है? एक न्यूरॉन है, ये देखिए मैसेज को ले जा रहा है, ये मैसेज, ये सेल बॉडी है इसका, ठीक है, ये इसका डेंड्राइट्स हो गया जो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को लाएगा। ये धागा लाइक संरचना होता है ना, ध्रुमिका बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये क्या किया? इन्फॉर्मेशन को लाया। ये क्या किया? इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लाया। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या किया? रिसीव किया। ठीक है, ये क्या किया? रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को, सूचना को रिसीव किया और सेल बॉडी को भेजा। ठीक है, सेल बॉडी को भेजा और यहाँ पे ये है एक्सॉन। ये क्या है हमारा? ये है एक्सॉन। एक्सॉन से इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इन्फॉर्मेशन, सूचना क्या हो गया? आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ये एक्सॉन का अंतिम बला सिरा है। ठीक है, ये क्या है हमारा? अंतिम बला सिरा है। ठीक है, ये क्या है? अंतिम सिरा है। अब यहाँ ये अंतिम सिरा के पास क्या होगा? फिर दूसरा न्यूरॉन्स का आएगा। यहाँ पे देखिए ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, और इसका एक्सॉन ये हो गया, ये आगे चलेगा, फिर इसका ये नर्व एंडिंग होगा। ठीक है, आरएस में ये इसका नर्व एंडिंग है। अब देखिए ये डेंड्राइट से इसका, ये डेंड्राइट से इसका ध्रुमिका जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया इसका ध्रुमिका और ये क्या हो गया? इसका सेल बॉडी। और इसके जो ये जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, क्या बोलते हैं? तंत्रिका के अंतिम सिरा। ये जो इस तंत्रिका का, ये वाला तंत्रिका कोशिका जो है, न्यूरॉन जो है, इसका ये अंतिम सिरा जो है, ये वाला अंतिम सिरा, और इसका जो दूसरे न्यूरॉन का जो ध्रुमिका है मतलब कि डेंड्राइट्स है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? कुछ स्पेस यहाँ बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ स्पेस बन रहा है, जहाँ पे क्या होगा? इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? ये इन्फॉर्मेशन जो इसमें आ रहा है वो इस कोशिका के अंदर जाएगा और यहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और इस तंत्रिका में भेज दिया। ठीक है, यहाँ तंत्रिका में भेजा और यहाँ से क्या होगा? इन्फॉर्मेशन आगे जाएगा। क्या होगा? इन्फॉर्मेशन आगे जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में स्पेस बन रहा है, एक ये मान लीजिए पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो ये बीच में स्पेस बन रहा है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स या अंतर्ग्रथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्ग्रथन। ये जो है तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुविका के मध्य एक रिक्त स्थान है। क्या ये? एक रिक्त स्थान है। अरे समझ में? ठीक है, यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ से जो विद्युत, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जा रहा है किसके रूप में जा रहा है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जा रहा है। क्या जा रहा है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये किसके रूप में जा रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जा रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसके सेल बॉडी से पहले तो क्या हो गया? डेंड्राइट्स से क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन आया, फिर इसको एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे क्या किया? आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन जो है इससे आगे ले गया। ये जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना, ये किसके रूप में जा रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये जो बीच में है ना, यहाँ इस बीच के अंदर क्या होता है ना, कुछ केमिकल्स होता है, उसको एसिटाकोलिन बोलता है, कुछ केमिकल होता है। यहाँ क्या होता है? फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल के रूप में बदलेगा, फिर से ये केमिकल सिग्नल इस न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर से बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में क्या बदला जाता है। ठीक है, जिससे यह आगे संचालित होता है। ठीक है, हो सके। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया किस तरह से न्यूरॉन्स में मतलब कि सिग्नल किस तरह से, मतलब कि इंफॉर्मेशन, सूचना किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, वो है प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऐसा कोई स्टिमुलस है, ठीक है, उसके प्रति बहुत ही तेज अचानक हम अनुक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। अनुक्रिया मतलब हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स है क्या होगा? बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे, ठीक है, तेज अचानक रिस्पॉन्स देते हैं। किसी, जैसे मान लीजिए कोई नुकीली चीज है, उसको आप छुए तुरंत हटा लिए, या कोई उष्मा है, ठीक है, मतलब कोई गर्म चीज है, उसको आप टच किए तुरंत हटा लिए। ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। किसी उद्दीपन, कोई भी स्टिमुलस है के प्रति क्या हो रहा है? तेज अचानक क्या करते हैं हम? प्रतिक्रिया देते हैं, मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, ये क्या है? ये
प्रतिवर्ती क्रिया है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है। अब देखिए एक टर्म आता है यहाँ पे, वो क्या है, ये जो प्रतिवर्ती चाप मतलब रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया के लिए ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसके लिए इसके दौरान जो विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जिस पथ पर चलते हैं, अर्थ में जिस पथ पर चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आप कोई यहाँ पे क्या हुआ, आप गर्म चीजों को छुए, मतलब ये क्या गर्म चीज क्या हो गया, कोई उष्मा क्या हो गया, आपके लिए स्टिमुलस हो गया, ये आपके लिए उद्दीपन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका रिसेप्टर, मान लीजिए आप हाथ से टच किए किसी गर्म चीज को, तो आपके हाथ स्किन से ढका हुआ है, इस स्किन के अंदर ये जो हमारा त्वचा है, इसके अंदर क्या होगा, रिसेप्टर होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ग्राही अंग है ये हमारा स्किन, क्योंकि ये भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ ये त्वचा अंदर क्या है, यहाँ पे ग्राही अंग हो गया, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, और क्या हुआ, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये गया इंफॉर्मेशन। और ये जो मेरुरज्जु हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये बहुत ही फास्ट एक्शन लेता है, बिना सोचे समझे बहुत ही फास्ट एक्शन लेता है। क्या करता है ये, बहुत ही फास्ट एक्शन लेता है। और क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से जो मैसेज भेजा किसको, मतलब कार्यकर अंग मतलब इफेक्टर को, जैसे कि हमारा मसल्स को, किसको भेजेगा, हमारे हाथ के मसल्स को भेजेगा, तब जाके यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, हाथ तुरंत हटा लेंगे हम, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इफेक्टर को भेजेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, मांसपेशी होगा यहाँ पे, इससे क्या होगा, यहाँ पे तुरंत हाथ हटा लेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ गया, हमारे इफेक्टर के पास गया, मतलब इफेक्टर पेशी की मसल्स के पास गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जब हाथ हटा लिए, हम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, हाथ हटा लिए, तो क्या हुआ, हम रिस्पॉन्स दिखाए, हम क्या किए, रिस्पॉन्स दिखाए, हम ये जो गर्म चीज है इससे क्या किया, अपना हाथ को हटा लिए। ये जो पूरा पथ है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है आपका स्टिमुलस से, जो आपका इफेक्टर तक या अनुक्रिया जो कर रहे हैं आप, रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं किसी चीज के प्रति, ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप मतलब रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। में तो ये क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा से आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई गर्म चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, त्वचा में ग्राही, त्वचा क्या हमारा रिसेप्टर है, ग्राही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिसेप्टर हमारे त्वचा के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, उष्मा दर्द से क्या हुआ, यहाँ पे रिसेप्टर है, जैसे इसको अपन टच किए, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो सेंसरी, यहाँ पे देखिए संवेदी तंत्रिका जो कोशिका है, जो हमारा सेंसरी और मतलब कि न्यूरॉन्स है, ये क्या किया, इंफॉर्मेशन को ले गया यहाँ से, देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है, ये ले जा रहा है कहाँ पे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मेरुरज्जु के अंदर गया इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। यहाँ इंफॉर्मेशन गया मेरुरज्जु के अंदर, और यहाँ ये जो एक्शन लेगा बहुत ही फास्ट लेगा। ये ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में जो मैसेज लगाता है ना, वहां अपन डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं होता है, फास्ट एक्शन लेता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गया हमारे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। यहाँ पे क्विक डिसीजन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो सेंस मतलब कि मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, क्या हुआ, जो हमारा प्रेरक तंत्रिका कोशिका मोटर न्यूरॉन है, इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन फिर से कहाँ, या हमारे इफेक्टर के पास, हाथ के मसल्स के पास, ये क्या है, हमारा कार्यकर है, इफेक्टर है, ठीक है, जो कि हमारे भुजा मांसपेशी है हैंड का, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इस स्टिमुलस से क्या करेंगे, हैंड को हटा लेंगे, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा पथ है ना, इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप मतलब कि रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है गाइस। क्या बोलेंगे इसको अपन, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन गया मोटर न्यूरॉन से गया, सॉरी यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन से गया और मोटर न्यूरॉन से आया यहाँ पे, और इफेक्टर के यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या किए, इस उद्दीपन मतलब कि स्टिमुलस से हैंड को हटा लिए हम, और क्विक हटा लिए, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और इस एक्शन को क्या बोलेंगे, ये जो क्रिया हो रही है इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म आता है, वो है अनुक्रिया, रिस्पॉन्सेज। जो हम जो रिस्पॉन्स दिखाते हैं, हैंड हटा लिए, ये जो रिस्पॉन्स है तीन तरह का रिस्पॉन्स होता है। ये क्या होता है, यहाँ जो अनुक्रिया करते हैं, हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं किसी चीज के प्रति, ये कितने तरह का होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें पहला क्या होता है, ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब कि वॉलंटरी, जहां पे मेरा कंट्रोल हो, ठीक है, जैसे हैंड, मेरा कंट्रोल हैंड पे, चाहे हम स्लो करें, कुछ भी करें, सीधा करें, मोड़ के रखें, ये इसमें मेरा कंट्रोल है, मेरा इच्छा के अकॉर्डिंग ये चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा हार्ट काम कर रहा है, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, अपने आप सिस्टोल डायस्टोल होता है, ठीक है, वहां हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा मतलब कि रिस्पॉन्स जहां पे क्या हो, वो इच्छा के अकॉर्डिंग हो, अपने इच्छा से हो, ठीक है। वॉलंटरी मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको वॉलंटरी रिस्पॉन्स करते हैं, ऐच्छिक अनुक्रिया बोलते हैं। ये जो कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, किससे होता है, ये हमारा जो फोर ब्रेन है, मतलब कि अग्र मस्तिष्क है, इससे द्वारा ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे कि बोलना, लिखना, जैसे लिख रहे हैं इसमें मेरा कंट्रोल है, बोलने में मेरा कंट्रोल है। असल में ये क्या है, ये ऐच्छिक अनुक्रिया है, मतलब कि यहाँ पे हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग होता है।
एक होता है अनैच्छिक, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन। जो हमारा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, ये क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारा मध्य, मतलब कि हमारा जो मिडिल ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारा मतलब कि हैंड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क, ये द्वारा ये क्या होता है, नियंत्रित होता है। जैसे कि श्वसन क्रिया में जब हमारा लंग्स से अपन सांस जो ले रहे हैं, इसमें जो है हमारा कंट्रोल नहीं है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। दिल का धड़कन, हमारा जो हार्ट यहाँ पे बीट कर रहा है, हार्ट जो धड़क रहा है, दिल जो धड़क रहा है, यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं हो, अपने आप हो रहा है, ठीक है। ये जो क्रियाएं हैं, ये जो अनुक्रियाएं हैं, ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। ये कैसा है, इनवॉलेंट्री है, तो इनवॉलेंट्री समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया जो है रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या हो रहा है, किसके द्वारा ये नियंत्रित होता है, ये मेरुरज्जु मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। और जैसे कि उदाहरण के लिए क्या हो गया, गर्म वस्तु से छूने से हाथ हटा लिया, ठीक है, हाथ हटा लेना। जैसे कि इससे पहले अपन दिखाए पूरा मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। आ रहा समझ में। ये तीन तरह का क्या क्या हो गया यहाँ पे अनुक्रिया, ऐच्छिक अनैच्छिक। एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, यहाँ में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, ठीक है। आ रहा समझ में, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हम कह कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, ये क्यों आवश्यकता है, इसका क्या आवश्यकता है, किसका, प्रतिवर्ती क्रिया का। अब देखो कह रहा है कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि गर्म वस्तु छूने पर या फिर कोई पैनी वस्तु चुभने पर, मतलब बहुत ही नुकीला चीजें हैं, उसको चुभने पर आदि में हमें तुरंत क्या करना पड़ता है, क्रिया करना पड़ता है। अगर देखो कोई गर्म चीज है, उसमें हाथ टच किया हम और सोच रहे हैं हाथ हटाएं कि नहीं हटाएं, तब तक हाथ जल जाएगा। कोई नुकीली चीज है, उस पर अपन टच कर रहे हैं, वो चुभ रहा है हमें, अब सोच रहे हैं हम हटाएं कि नहीं हटाएं, तब तक वो चुभ जाएगा ना। तो उस केस में क्या होता है ना, बिना सोचे एक्शन लेना पड़ता है। वो जो एक्शन है वो क्या है, वो प्रतिवर्ती यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इस केस में क्या होता है, वरना हमारे शरीर में क्या क्षति पहुंच सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जरूरी है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर कौन कंट्रोल करता है, यहाँ जो ये जो अनुक्रिया है वो, हाँ, ये मेरुरज्जु जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, कौन, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके द्वारा क्या होता है, ये नियंत्रित होता है। जो जल्दी होती है, क्या होता है, ये फास्ट होता है। आरएस में ये था क्या, हमारा प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए यहां तक अपन पढ़ लिए, ठीक है गाइस। इसके आगे जो पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो फॉर योर फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू।